हेलो दोस्तों और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले इसमें ये बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसका हम अपनी लाइफ में यूज़ कहाँ करते हैं। तो ये है क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, ये अभी हमारे पास बेसिक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इसकी डेफिनेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ थ्री साइड्स और एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो थ्री साइड्स होती हैं और उसके तीन जो एंगल होते हैं, ये उसकी जो बेसिक स्टडी होती है उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लागू होती है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे इसका यूज़ हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से करते हैं कि जैसे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, और यहाँ से इतनी दूर पे खड़ा है, इतनी कुछ मीटर दूरी पे खड़ा है, और ये इसकी बिल्डिंग है। और अगर ये यहाँ से इसको इस प्रकार से देखता है, बिल्डिंग के टॉप को, तो इस बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी। इस एंगल किसी एंगल पे ये यहाँ से देख रहा है, तो हमें इस बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है हमारे रियल लाइफ में, कि लंबाई निकालने के लिए और या चौड़ाई निकालने, या फिर ये आदमी अगर यहाँ इसकी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और ये यहाँ पे किसी पॉइंट किसी चीज़ कोई चीज़ रखी हुई है, तो ये अगर यदि यहाँ ऊपर से कुछ यहाँ नीचे की वस्तु को देख रहा है, तो बिल्डिंग से उस वस्तु की दूरी क्या होगी। इसको हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो होते हैं, इसमें होते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो इस ट्रिग्नोमेट्री के बेस होते हैं। तो इनको हम अब स्टडी करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो है 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, और फिर होता है कॉट थीटा और सेक थीटा, एंड लास्ट कॉसेक थीटा। इसमें जो थीटा है उसको हम एंगल कहते हैं। एंगल यानी कि जिस जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, उसमें जिस एंगल पे हम बात कर रहे हैं उसका वो एंगल कितने डिग्री का है वो होता है इसमें, ठीक है। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होते हैं उनके रेशियोज की रेशियो से तुलना करके बनाया जाता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उन्हें कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स का रेशियो होता है उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। एक तरफ से बात यही होती है। तो हम अब सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की रेशियोज में क्या वैल्यू होती है। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं ढंग से। तो ट्रायंगल के बारे में हमने अपनी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, तो हम इसमें खाली मोटा मोटा देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, जिसमें जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, वो दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर का सम होता है, ठीक है। इसको लिखता हूँ मैं पहले। ये इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, और इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और अब बात आती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये सबसे बड़ी भुजा या फिर साइड है, इसको हम कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, क्योंकि यहाँ पे एंगल है, इसकी अपोजिट साइड होगी। और इसको हम सीधी से भाषा में कहते हैं परपेंडिकुलर। ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसको हिंदी में हम लंब कहते हैं। और ये हो गए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। एडजेसेंट साइड, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए से टच हुई जो साइड होगी उसको हम एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए कहेंगे, ठीक है। इसको हम नॉर्मली भाषा में बेस कहते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। और इसमें जो सबसे लंबी वो साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसमें जो है इनके बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा, तो यहाँ मैंने बोला था कि आपको थीटा जो है एंगल है, तो इसमें एंगल हमने ए पे लिया, तो थीटा की जगह पे एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एंगल ए, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी ये कैसे होता है, इसको मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसका एक ट्रिक होती है। इसका हम खाली बनाया हुआ है, काल्पनिक है, ये इमेजिनरी खाली बनाया हुआ है। जो ये होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, इसका जो है एक अनुमान लगाने के लिए होता है। ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। इसका मतलब अब पी, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया साइन थीटा का। तो इसमें परपेंडिकुलर है ये सबसे बड़ी भुजा, और हाइपोटेनियस है नहीं, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी बाई ए, पी बाई एच।
P/H। और एंगल से देखें तो हम ये हो जाएगा BC/AC, ठीक है। ये हो गया। अब आता है हमारा कॉस थीटा। तो फिर से थीटा की जगह पर ए हो जाएगा क्योंकि एंगल ए है। तो इसी प्रकार से कॉस ए हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्यों ये देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ट्रायंगल में देखो तो बेस ये है इसका और हाइपोटेनियस ये है, तो बेस ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा ये ए सी। अब बात आती है टेन थीटा की। फिर से थीटा की जगह पर ए हो जाएगा क्योंकि एंगल ए है हमारे पास। अब ये आपको याद हो गया होगा कि एंगल ए है। तो ये टेन ए की वैल्यू होगी जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन बेस क्या है ए बी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बी सी अपॉन ए सी। ट्रायंगल के हिसाब से हो गया बी सी अपॉन ए सी। अब इसमें आता है कॉट थीटा। टेन थीटा के बाद आता है कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट ए की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, कॉट ए जो है टेन ए का उल्टा होते हैं, ठीक है। तो कॉट टेन ए क्या था हमारा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट ए इसी का उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ट्रायंगल के हिसाब से इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा बेस क्या है इसका ए बी अपॉन और ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। अब वैल्यू, अब बात आती है कॉस्ट, कॉट के बाद आता है सेक थीटा, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसकी जगह पे, तो सेक थीटा हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल या फिर यानी कि उल्टा। तो कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देखो यहाँ टेन थीटा तक था, फिर ये हो जाएगा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो हम ए सी अपॉन ए बी। और अब लास्ट हो गया कि कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की जगह पर ए हो जाएगा फिर से। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ट्रायंगल के हिसाब से हो जाएगा, ट्रायंगल के हिसाब से हो गया ए सी अपॉन बी। ये तो आपको बहुत सुना होगा आपने, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, आपके स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा ये। तो इसी से हम नॉर्मल निकाल देते हैं इसको, ठीक है। अब हम इनकी कुछ क्वेश्चन या फिर आइडेंटिटीज देखते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ पे हमें ट्रायंगल ए दिया है और यदि अगर हमें एंगल सी का निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, तो जो ये ट्रायंगल है, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो हमें निकालना होगा जैसे साइन, साइन थीटा निकालना है, तो थीटा जो है इसमें सी है, तो साइन सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो साइन सी की साइन सी देखा था हमने क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन हाइपोटेनस है ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ठीक है, इस प्रकार से निकालना है आपको, क्योंकि अगर एंगल हमें सी निकालना है तो हम इसको इस जो ये वो दिया है क्या ट्रायंगल दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम नीचे इस प्रकार से घुमा देंगे। तो आप इनको क्वेश्चंस में सीख जाएंगे आगे। अब बात आती है कुछ आइडेंटिटीज़ की, उनको देख। तो आइडेंटिटीज़ हम बाद में देखेंगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उनके थोड़ा रिवीजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक एक्सरसाइज 8.1 टेंथ की एनसीईआरटी में दी गई है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कुछ, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू भी निकालनी है। पहले हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास दिया है ये कि ये राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से बनाएंगे, और दिया हमारे पास दिया हुआ था कि राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल हमने बी पे लिया है 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, आपको पता ही होगा ये। तो ये बी पे लिया है और हमारे पास दो साइड्स दे रखे हैं ए बी और बी सी, दो। और
हमारे पास ये वाली साइड्स नहीं है, हाइपोटेनियस नहीं है, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको इससे पहले बताई थी थोड़ी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पहले हम AC की हाइपोटेनियस निकालेंगे इसमें, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी और कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस BC परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको हम अप्लाई कर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बेस और तो हमारे अच्छा बेस और यहाँ पे परपेंडिकुलर P होना था, ये हो गया परपेंडिकुलर P हो गया। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आए 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ये होता है 576, ठीक है। और हाइपोटेनियस जो, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो दिए हैं 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ये हो गया 49। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एच की वैल्यू हमारे पास 25 डिग्री 25 आ गई, 25 सेंटीमीटर, तो ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये अभी पढ़ के आए हम। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस अभी ताज़ा ताज़ा निकाला है हमने 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7/25, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर एंगल ए दिया हुआ है, ये हो गया एंगल ए। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है 24, हाइपोटेनियस अभी निकाला है 25 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब। और इसी क्वेश्चन में दो और निकालने हैं हमको, साइन सी और कॉस सी। तो इनको आप घर में निकाल देंगे, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप निकाल देंगे, ठीक है। साइन सी और साइन सी और कॉस सी। तो इसमें एंगल सी लेना है हमको। तो अभी बताया था अगर एंगल सी लेना है तो ट्रायंगल को रोटेट कर देंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर इसमें ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, और ये राइट एंगल तो इसी पे बनेगा, चाहे हम इसको कोई रोटेट करें चाहे कुछ रोटेट करे, ठीक है। तो एंगल सी हो गया, तो परपेंडिकुलर इसका ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल देंगे आप, ठीक है। आशा अब घर में निकाल देंगे आप इसको, ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में एक हमको ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर पी क्यू दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस पी आर दे रखा है हमको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, टेन पी माइनस कॉट आर की जो वैल्यू है उसको हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो टेन पी, इसमें एंगल पी है और कॉट आर इसमें एंगल आर है। तो पहले हम इसमें कौन सी साइड नहीं दिए हैं, बेस नहीं दिया गया है, क्यू आर वाली साइड नहीं है, पहले हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर होता है, उसके जो जितनी शेष दो भुजाएं होती हैं, शेष दो साइड होती है, उसका जो स्क्वायर का सम होता है, ठीक है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो ठीक है, इसको हम अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस बी स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर और बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हम निकालते हैं टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, हमने इससे पहले देखा हुआ है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, पी क्यू है, और बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या हो गया क्यू आर। अच्छा, इसमें हम पहले एंगल पी को लेंगे तो इसमें अलग हो जाएगा। तो इसमें अगर एंगल पी लेना है हमें तो इस ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा। तो इसको दिखाता हूँ मैं कैसे रोटेट करना है। तो ये इस प्रकार से हमें रोटेट करना है। देखो एंगल पी हमने नीचे ले लिया, इसको खाली हमने रोटेट किया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। तो ये हो जाएगा एंगल टेन पी, इससे निकाल देंगे हम, ठीक है। तो इसमें देखो ये परपेंडिकुलर था तो इसमें ये बेस हो गया। तो अगर ये बेस था ये परपेंडिकुलर हो गया, बस इतना ही चेंज किया है इसमें। तो ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी टेन पी की वैल्यू क्या होती है।
ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, माइनस कॉट आर, कॉट की वैल्यू क्या होते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉट आर, कॉट जो है हमें आर का एंगल दिया हुआ है आर, तो इसमें इसी प्रकार से ये से निकालेंगे हम। तो कॉट की, तो पहले टेन की देखते हैं हम। टेन पी परपेंडिकुलर क्या है इसमें 5 सेंटीमीटर और बेस क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 माइनस 5/12 माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऊपर वाले में देखो एंगल आर है कॉट आर, तो ठीक है, बेस इसका बेस क्या है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये हो जाएगा 5/12, तो ये 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन ए की जो वैल्यू दी है हमारे पास वो है 3/4 और हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। तो साइन थीटा क्या होता है हमें पहले ये देखना है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 3 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 4। तो एक ट्रायंगल लेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है सबसे बड़ी भुजा 4, सबसे बड़ी साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जगह ए बी सी, और हमें निकालना है कॉज ए और टेन ए। तो सबसे पहले हमें इसे बेस निकालना होगा, बेस हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं हम इसे। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस की वैल्यू आ जाएगी √7, ठीक है। ये देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इसको टू बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करके तो बेस जो है √7 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है इसमें, कैलकुलेट क्या करना है कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो होती हैं कि वो होती हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ठीक है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसमें क्या, बेस अभी ताज़ा ताज़ा निकला है हमारा √7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ले लेंगे इसको हम। तो बेस कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हो गया बेस, बेस हो गया आपका √7, क्योंकि हमें इसको एंगल ए पे ही निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √7 बाई हाइपोटेनस हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, सेंटीमीटर छोड़ो, सेंटीमीटर कोई वैल्यू नहीं होगी इसमें। और फिर निकाला हमको टेन ए, ठीक है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर इसमें 3 सेंटीमीटर और बेस हो गया इसमें √7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने सेंटीमीटर क्यों काटा आपको पता होगा, फिजिक्स के स्टूडेंट है आप मैथ्स पढ़ रहे इतना तो पता होगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी, अगर सेम क्वांटिटी ऊपर और नीचे है तो वो कट जाती है, ठीक है, उस वो मीनिंगलेस हो जाती है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो इनको हम देखेंगे कितने बच गए हैं, और क्वेश्चन बच गए हैं। और इसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इनकी जो साइन के जो रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनकी जो है अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, और इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ होती है, उनको निकालना सीखेंगे हम। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम आगे की वीडियोज़ में, तो देखते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।